हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनटिल और अनलेस के डिफरेंस की। और ये डिफरेंस आपको पता है कि ग्रामर की तरफ से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए अगर हमें कोई भी एरर नहीं करनी। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ, आपको इसके बिल्कुल मेन जो एकदम क्रक्स है वो बता सकूँ, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे फालतू का ना बताऊं। बिल्कुल मेन पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसे मैं अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है और ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अनलेस हमेशा सेंटेंस के अंदर कंजक्शन का काम करता है और कंडीशन बताता है। सबसे पहले आप ये समझिए, अनलेस क्या है। अनलेस आपको मैंने बताया कि हमेशा किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, कोई भी दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ना। अब आपको पता है कि क्लॉज क्या होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, मैंने वहाँ पर क्लॉज और फ्रेज का अच्छे से डिफरेंस डाला हुआ है। आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, वरना मैं आपको नीचे जब एग्जाम्पल में बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि क्लॉज क्या होता है। वैसे आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको डिटेल में पता चल जाए। तो हमने क्या देखा, अनलेस हमेशा अनलेस क्या करता है, ये ऑलवेज एक सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम करेगा और क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा। क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको पहले इसका एक मोटा डिफरेंस बता दूं, फिर जब एग्जांपल में हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अनटिल अनटिल हमेशा अनटिल सेंटेंस में कंजंक्शन का और प्रेपोजिशन का दोनों का काम करता है और क्या बताता है, टाइम बताता है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अनलेस हमें क्या बताता है, कंडीशन। अनटिल क्या बताता है हमें, टाइम। और अनलेस किसका काम करता है, आपका कंजंक्शन का काम करता है। और अनटिल क्या करता है, कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है और प्रपोजिशन का भी रोल प्ले करता है। जहाँ जिसको जैसी नीड होती है वहाँ ही कंजंक्शन बन जाता है और जहाँ इसे ज़रूरत होती है प्रपोजिशन की वहाँ ही प्रपोजिशन बन जाता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, कंजंक्शन और प्रपोजिशन इन दोनों का रोल प्ले करता है आपका अनटिल। नेक्स्ट देखिए, अनटिल और अनलेस। क्या बोला मैंने आपको, अनटिल और अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप भूल कर भी भूलें ना। अनटिल और अनलेस क्या है अपने आप में, ये दोनों अपने आप में नेगेटिव होते हैं। इनके साथ भूल कर भी नॉट का यूज़ ना करें। यानी कि जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस यूज़ हो रहे हैं, कंजंक्शन की बात कर रही हूँ मैं। क्लॉज का जिक्र हुआ है तो हम क्या बात कर रहे हैं, कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। जहाँ पर अनटिल और अनलेस यूज़ हुए हैं, आप प्लीज़ उस क्लॉज में तो इस नॉट का यूज़ ना करें, बिकॉज ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ क्लॉज हमारी क्या होती है। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनी, एक क्लॉज बनी। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनता है, एक क्लॉज बनता है। और दूसरा देखिए, इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब, तो दो क्लोज बन गई हमारी। और इन क्लोजेस को जोड़ना ही क्या बनता है, हमारा कंजंक्शन बनता है। और उसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं। किसी में आप रीज़न बताते हो, किसी में आप पर्पस बताते हो, किसी में आप कंडीशन बताते हैं। तो आप इस चीज़ से आप इन्हें पहचान सकते हैं कि हाँ, जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लॉज बनती है पूरी और दूसरी क्लॉज बनती है, उन क्लॉजेस को जोड़ना ही कंजंक्शन का काम होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको क्या बोला, दोनों ही आपस में क्या होंगे, नेगेटिव होंगी। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये अनलेस वाली क्लोज है जिसमें हमने उस कंजंक्शन उस कंडीशन वर्ड का यूज़ किया है। हम उसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, आप इसमें इसे देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम आपने बोला था कि हम इसमें नॉट का यूज़ नहीं करते, बट ये डिफरेंट क्लोज हो गई। यू विल नॉट सक्सीड का मतलब क्या बना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप सफल नहीं होगे। तो आप किस कंडीशन पे सफल हो पाओगे, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस कंडीशन पर आप सक्सीड हो पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं हो पाओगे सफल। तो ये था, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको पता है कंजंक्शन का काम अनलेस करेगा ही करेगा। अनटिल प्रपोजिशन और कंजंक्शन बनता है, लेकिन अनलेस हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कंजंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
आई विल वेट अंटिल ही कम्स। देखिए यहाँ पर मैंने अंटिल का एग्जाम्पल लिया है और इसमें टाइम किस तरह से बताया है, और आप देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज़ किया है। कंजंक्शन की तरह कैसे मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है ये, और जहाँ दो क्लोज आपस में जुड़ जाती हैं किसी एक ऐसे वर्ड से, तो वो क्या बनता है, वो कंजंक्शन बनता है। देखिए, आई विल वेट अंटिल ही कम्स। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक वह नहीं आता, यानी कि जब तक वह नहीं आता मैं तब तक वेट करूँगा। देखिए टाइम की कैसे पता चल रही है हमें, जब तक वह नहीं आता, वो 2 घंटे ना आए, 4 घंटे ना आए, 3 घंटे ना आए या 10 मिनट ना आए, तो वो तब तक ही वेट करेगा। उसके आते ही वो चला जाएगा। इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें हमें क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर टाइम बताया गया है और कहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। और एक पॉइंट आपको नीचे और मिलने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने अंटिल का यूज़ किस तरह से किया है, प्रेपोजिशन की तरह। आपको पता है प्रेपोजिशन में हम टिल और अंटिल दोनों का यूज़ कर लेते हैं, और इसे प्रेपोजिशन की तरह क्यों यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक नाउन या प्रोनाउन देखने को मिल जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। आई विल वेट टिल, या फिर आप अंटिल मंडे, मैं कब तक वेट करूँगा, मंडे तक वेट करूँगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी, और आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अनलेस इट वर्क्स प्रॉपरली ही विल नॉट बी एबल टू गो देयर। देखिए जब तक यह गाड़ी, मतलब कोई भी चीज़, जब तक ये काम नहीं करेगी, अच्छे से काम नहीं करेगी, वह नहीं जा पाएगा, वह नहीं जा पाएगा। यहाँ नॉट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। मतलब जब तक यह कोई भी चीज़, जब तक ये काम नहीं करेगी वह नहीं जा पाएगा, यानी कि ऑन दिस कंडीशन वह तभी जाएगा जब ये बिल्कुल सही हो जाएगी, उससे पहले नहीं जा पाएगा। तो क्या कंडीशन हो गई हमारे पास, कि यह जो कुछ भी चीज़ है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, जब तक ये काम नहीं करेगी। और आपको पता है अनलेस किसका सेंस देता है, नॉट का। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनटिल और अनलेस वाला क्लोज, मैंने आपको एक तो बताया कि नेगेटिव होता है, नॉट नहीं लेगा। साथ साथ अनटिल और अनलेस वाला क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे मैंने आपको ऊपर इतने सारे एग्जांपल बताए हैं अनटिल और अनलेस के, और आगे भी बताने वाली हूँ। उसमें आपने क्या देखा, जो अनलेस वाली क्लॉज है या अनटिल वाली, देखिए अनटिल इट वर्क्स प्रॉपरली, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे ऊपर वाला देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, या फिर अनटिल ही कम्स, ये कौन से सेंटेंस में है इनकी क्लोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या पॉइंट बना, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अनटिल और अनलेस वाली क्लोज हमेशा अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगी। बल्कि जो उससे दूसरी वाली क्लोज बन जाती है वो आपकी किसमें बनती है, सिंपल फ्यूचर में बन जाती है। देखिए बट अनटिल और अनलेस वाली क्लोज किस में लेगी, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेगी। आई होप आप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब चलिए आप आगे का समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अनलेस ही गोज आई विल नॉट स्टडी, अनलेस ही गोज आई विल नॉट स्टडी, यानी कि जब तक मैं नहीं जाता मैं नहीं पढ़ूंगा, यानी कि मैं उसी कंडीशन में पढ़ूंगा जब वह चला जाएगा, वरना वो यहीं बैठा रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करूंगा। तो अनलेस ही गोज, वह नहीं जाता तो मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, अंटिल ही ओपन्स द गेट आई विल स्टैंड हियर, जब तक वह गेट नहीं खोलता, यानी कि मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आपको पता है इसका नॉट में सेंस जाएगा, तो जब तक वह गेट नहीं खोलता, यानी कि अब वो कितनी देर ना खोले, कब तक नहीं खोलेगा, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट देखिए, ही विल कम अंटिल संडे, यहाँ पर मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, प्रेपोजिशन करके इसका यूज़ किया, क्योंकि इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज नहीं आई है। बाकी ऊपर देखिए यहाँ पर भी एक क्लॉज है सब्जेक्ट और वर्ब की, और दूसरे सेंटेंस में भी क्लॉज है, तो आप ये चीज़ पहचानना सीखिए। और नेक्स्ट देखिए, दे विल प्ले अनलेस या अनटिल दे आर टायर्ड। अब इसमें आप मुझे बताइए क्या आएगा, दे विल प्ले, वो तब तक खेलेंगे जब तक वो थक नहीं जाते। तो इसमें आपको कंडीशन लग रही है या टाइम लग रहा है, मुझे इस चीज़ का बताइए। वो तब तक खेलेंगे जब तक वो थक नहीं जाते, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें चलिए
ये चीज़ आप होमवर्क में बताइएगा। ये आपको होमवर्क है आज का, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, तो आप इसे होमवर्क में बताइएगा। और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू बाय दिस कार्ड यू कांट विन अ लॉटरी। जब तक आप इस कार्ड को नहीं खरीदोगे आप लॉटरी जीत ही नहीं सकते, यानी आपको लॉटरी जीतने के लिए ये कार्ड खरीदना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, आपके पास एक कंडीशन आ गई। तो ये था आपका आज का पूरा अनटिल और अनलेस का। और ये वाला एग्जाम्पल जो है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें बिना किसी प्रॉब्लम के आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और आपकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से अगर सॉल्व हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप बनाकर भी भेजें। तो अब मैं चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। और सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, समझने के लिए आप उस चीज़ में कंटिन्यूएशन बनाइए। किसी चीज़ को आप पूरी दिल से करिए, उसमें डेली डेली थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट 10 मिनट पहले 10 मिनट दीजिए, फिर 15 मिनट करिए। धीरे धीरे आप उसमें जितना टाइम देंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।